जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा एक बार फिर से मैं आपके लिए बीए सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, जहां पर हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उन क्वेश्चनों का निचोड़ निकाला है जो आपके पेपर में आने वाले हैं, पेपर में छपने वाले हैं। यही क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देने वाले हैं। और 2025 का अंत होने वाला है, 2026 में आप एंट्री करोगे, 2026 में जाकर के आप अपना पेपर दोगे। लेकिन बेटा मैं एक चीज बात कहूंगा, 2025 में जो चीजें आपने खोई है, 2025 में जो गलतियां आपने की है, वो 2026 में ना दोहराए, चाहे वो कोई सी भी दुर्घटना है। क्योंकि 2025 जो थी वो पूरी की पूरी दुर्घटनाओं से भरी थी, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे रेल दुर्घटना हो, चाहे एयरलाइन दुर्घटना हो, चाहे स्कूलों की दुर्घटना हो, चाहे अपने पास में किसी जगह पे आग लगना हो, चाहे रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाएं हो, चाहे लॉयल्टी चेक की बात हो। अगर ये सारी चीजें आपने 2025 के अंदर देखी है तो उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और उस सीख को आप 2026 में जरूर अपनाए, लेकिन उन गलतियों को वापस से ना अपनाए, ताकि आपका 2026 खराब ना हो। कैलेंडर बदलता है अपने पास में, लेकिन इस कैलेंडर को बदलते हुए, इन दिनों को बदलते हुए हमें हर एक उस चीज का ध्यान रखना है जिन चीजों को हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि मैं सिंपल सी बात कहूंगा बेटा, जीवन मिलना सौभाग्य है, लेकिन उसको समझदारी से जीना ये हमारी बात बताती है। क्योंकि हमें जीवन तो मिल गया, लेकिन हम समझदार तो है ही नहीं, हम तो उन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो गलतियां जो है वो आप ही के लिए क्या बन जाएंगी, नासूर बन जाएंगी। इसलिए उन गलतियों से आपको सीखना है और सीख करके अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीना है 2026 में। तो इसी के साथ में अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां मैं छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन सभी को लेकर के आया हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दोनों मीडियम से लेके आया हूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। शक्ति व सतह में दो अंतर लिखे। शक्ति व सतह में आपको दो अंतर लिखने हैं बेटा। और शक्ति व सतह के लिए हम बात करें, शक्ति व सतह के लिए हम बात करें बेटा, तो याद रखना शक्ति जो है वो अपने पास में पावर की बात करती है, बल की बात करती है, फोर्स की बात करती है। और सत्ता जो है वो वैधता की बात करती है अपने पास में। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो विधायिकाओं के आधार पर अपने पास में संसदीय शासन प्रणाली की बात होती है। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में बेटा संसदीय शासन प्रणाली है। क्योंकि बार बार आपने संसद का जिक्र सुना होगा, पार्लियामेंट का जिक्र सुना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास में संसद शासन प्रणाली की बात होती है। इसके अलावा डेविड स्टर्न का राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत क्या है, तो बेटा सीधी सी बात है, हम आधुनिक समय के अंतर्गत जिन सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं वो अपने पास में डेविड स्टर्न की बात होती है। डेविड स्टर्न के लिए हम प्रारंभिक की बात करते हैं और अंतिम की भी बात करते हैं। इसके अलावा आपकी बुक का क्वेश्चन है, कोल बुक्स द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों के आपको नाम बताने हैं। ये दोनों पुस्तक जो है वो आपको किताब में मिल जाएंगी या आपकी सीरीज में मिल जाएंगी या नोट्स में मिल जाएंगी, टीचर्स ने आपने लिखवाया होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समग्र मानवतावाद सिद्धांत लिखिए, तो बेटा सीधी बात मैं एक ही बात कहूंगा, पंडित दीनदयाल जो थे वो अपने पास में पूरे चीजों को, समाज को लेकर साथ लेकर के चलने वाले इंसान थे। तो इन्होंने सिंपल सी बात है, उन्होंने कंप्लीट मानवतावाद के बारे में बातें बताई थी। तो वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र में संबंध बताइए, तो बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी भी राजनीतिज्ञ को आपने सुना होगा कि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं, मैं समाज के लिए बात करता हूं, मैं 36 कौम के लिए बात करता हूं, मैं इन लोगों के लिए बात करता हूं। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर लिखिए, तो बेटा सिंपल बात समझो, लोकतंत्र जो होता है वो फ्रीडम वाला होता है, इसमें आपका खुद का हक होता है, आप चाहे जो कर सकते हो। तानाशाही वो होता है जो एक ही इंसान के हाथ में होता है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही वो करेगा अपने पास में। ठीक है। पारंपरिक दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण क्या है उसको बताना है। न्यायपालिका के महत्व को आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं। अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपका इंग्लिश रिटर्न है, यहाँ पे आपका हिंदी में पेपर है। ठीक है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी के अंदर आपको। इसके अलावा व्हाट इज द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। यानी पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश है, इसको आप देख लेना, मैं बाद में स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दूंगा। नेक्स्ट सुनो, राजनीतिक विज्ञान एक अनुशासन के रूप में कैसे विकसित हुआ। देखो बेटा 10 क्वेश्चन छोटे आएंगे आपके पास में, फिर 4 क्वेश्चन आपके पास में लघुरात्मक आएंगे। राजनीतिक विज्ञान एक अनुशासन के रूप में कैसे विकसित हुआ, इसके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यानी राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको बताना है, उसके अनुशासन के बारे में बताना। और एक चीज यहां से क्वेश्चन ये भी, राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान मान सकते हैं क्या, इस चीज को भी आपसे पूछ सकता है।
तो यहां से आपके पास में इनका अर्थ बताना है, प्रकृति बतानी है और क्षेत्र बताना है, किस किस क्षेत्र में राजनीति फैली हुई है, कहां कहां तक ये काम करती है, उन सबके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में संवैधानिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तो बेटा डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र हो गया अपने पास में, डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही हो गया। तो मैंने बताया लोकतंत्र आपका फ्रीडम है, आप चाहे जैसे बात कर सकते हो, चाहे जैसे रह सकते हो, आप अपना वोट का अधिकार खुद है, खुद को डाल सकते हो। तानाशाही जो है वो खुद एक की बात करता है अपने पास में, वैसे ही करनी है अपने को। राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा स्पष्ट कीजिए अपने पास में। तो राजनीतिक प्रणाली को आपको बताना है, यहाँ पे जितनी प्रणालियां चलती है अपने पास में, शासन प्रणालियां चलती है राजनीति के अंदर, उन सबको एडिट करते हुए अपन को एक क्वेश्चन लिखना है। उदारवाद एवं मार्क्सवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदारवाद को बताना है, मार्क्सवाद को बताना है, दोनों के अंदर डिफरेंस करते हुए चलना है, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा सुटेबल बने और लघुरात्मक के रूप में हमें दिखाई दे। ये प्रत्येक यूनिट से आपका एक एक क्वेश्चन है, क्योंकि 4 यूनिट है, 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन है, पूछेगा अपने पास में। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर हमारे पास में बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। व्यवहारवाद क्या है, व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद के बारे में बताना है आपको। इसके बाद में डेविड स्टर्न ने इसके कौन से लक्षण बताए। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा एक चीज याद रखना, डेविड स्टर्न प्रारंभिक की बात होती है, डेविड स्टर्न बाद की भी बात होती है, तो दोनों को यहां पर मिक्स करते हुए आपको ये सारी चीजें लिखनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने इनका तरीका बता दिया था, किस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि वहीं से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन नए जोड़े हैं मैंने, उस प्रकार से। नेक्स्ट है शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यह सत्ता में किस प्रकार भिन्न है, सत्ता के भिन्न स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बेटा शक्ति के लिए आपको पावर पे बातें करनी है, पावर के अनुसार चलना है। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखे होंगे, उन पॉलिटिशियंस को देखते हुए सारी चीजें आपने देखी होगी, तो उनको इस अकॉर्डिंग लिखना है। सत्ता के स्रोतों को भी आपको लिखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था, दोनों क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 साल से नहीं आए, तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, राजनीतिक शास्त्र शब्द की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने नया जोड़ा है, तो आपको राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा देनी है, आपको राजनीति क्या है उसको बताना है सबसे पहले तो। उसके बाद में ये इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल से राजनीति के संबंध का वर्णन करना है, यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तीनों का एक दूसरे से क्या है संबंध है, यानी पॉलिटिक्स चारों का संबंध है। इन चारों के संबंध के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, पूरा वर्णन करना है, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, 20 से 25 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो अकॉर्डिंगली चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, एकात्मक और संघात्मक सरकार का अर्थ एवं विशेषता बताते हुए उनके भेद बताइए, लोकतंत्र के गुण व दोष भी बताइए। बेटा लोकतंत्र को पढ़ लेना, लोकतंत्र आएगा इस बार, जरूर आएगा, 100% आने के चांसेस है, चाहे छोटे में है चाहे बड़े में है। अब यहां पर अपने पास में देखो, अपने पास में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में बताना है, उनकी विशेषताएं बताने हैं, उनके गुण बताने हैं, उनके प्रकार बताने हैं, तब जाकर के 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट होगा। उसके बाद में हमारे पास में देखो पार्ट सी से 30 यूनिट का क्वेश्चन आता है, कार्यपालिका की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन इट्स पावर्स इन द मॉडर्न एरा, यानी वर्तमान समय में इसकी शक्ति में वृद्धि के कारणों का वर्णन करना है, कार्यपालिका को पूरा बताना है। उसके बाद में आप उसके कार्यों को बताना है, उसके बाद में आपको वर्तमान समय में शक्ति में जो वृद्धि के कारण है उनको सारों को एक्सप्लेन करना है, तब जाकर के 20 से 25 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजनीतिक विकास व राजनीतिक अवधारणा क्या है। राजनीतिक विकास पर ल्यूसिन पाई के विचारों का विश्लेषण कीजिए। बेटा नाम याद रख लो, ल्यूसिन पाई, क्वेश्चन डायरेक्ट ल्यूसिन पाई से भी पूछ सकता है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एनालिसिस, ल्यूसिन पाई व्यू ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी राजनीतिक विकास व राजनीतिक अवधारणा को बताना है। राजनीतिक विकास क्या है, राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें आपको बताना है, इसकी अवधारणा बतानी है। उसके बाद में राजनीतिक विकास पर ल्यूसिन पाई की क्या क्या चीजें थी वो सारी बतानी है। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सी की, यूनिट 4 की, आधुनिक समय में नारीवाद आंदोलन की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। कल ही मैंने इस चीज को बताई थी, तो वहां से एज इट इज आपको लिखना है। और एक चीज और बताऊं बेटा मैं आपको, ये क्वेश्चंस आपको अगर आप पैराग्राफ टाइप लिखोगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बना के चलना, क्वेश्चन बड़े बेहतरीन बनेंगे और क्वेश्चन लिखने में मजा आएगा। और 2 पेनों का यूज में ले लेना आप, ब्लू और ब्लैक का, ब्लैक हेडिंग के लिए, ब्लू अपने पास में थ्योरी लिखने के लिए, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन में नंबर देके जाएगा आपको। तो एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन मॉडर्न टाइम, नारीवाद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से आया नहीं है अपने पास में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को समझाइए, इसकी विधियां बतानी है।
लगभग 3 वीडियो को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है और तब जाकर के हमारे पास में ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में एक एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। और ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से पूरे के पूरे मॉडल पेपर की हम बात करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आपके पास में पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलने के चांसेज हो। और एक बार जरूर बताइएगा वापस से आकर के कमेंट में कि आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं हमारे बताए हुए पेपर से, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत मेहनत करते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, आपको पास कराने के लिए। बेटा मैं एक बात और कहूंगा, डिग्री के लिए काम मत करो, आप अपने स्किल के लिए काम करो, ये सबसे बड़ी जरूरी है। डिग्रियां तो हमारे पास में मिल जाएंगी और आजकल तो डिग्रियां पैसों के भाव में मिल जाती है, लेकिन स्किल जो है वो नहीं मिलती अपने पास में। स्किल का होना बहुत जरूरी है अपने पास में, इसलिए आप स्किल्स पे काम करो। और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में।